जय हिंद साथियों, मैं शिराज शाब्दी जनता परिवार से। आज हम लोग यहाँ पे पत्रिका भवन आए थे सर, हमारी पूरी टीम मेट्स डिफरेंट विंग से। सर देखिए, ये एक बहुत बर्निंग इशू है यहाँ पर, जो हम पब्लिक के सामने भी लाना चाह रहे हैं। सर देखिए, किसी की मौत का जो जो जस्टिस मिलती है, देखिए हादसे से मरते हैं ये तो उसको एक्सीडेंट बोला जाता है। किसी की लापरवाही से अगर किसी की जान जाती है तो उसको खून बोला जाता। और गुलबर्गे में सर आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक खून की कीमत सर यहाँ पर 50,000 रुपये है। जस्टिस ऑन सेल, जस्टिस आज 50,000 में सेल कर रहे हैं सेडम के एमएलए शरण प्रकाश पाटिल साहब। तो ये हुडाबी का एक वाक़या है जहाँ पर 5 साल की एक लड़की, तो वाटर जो अनहाइजीन वाटर जो फैक्ट्री से, अल्ट्राटेक फैक्ट्री से होते हुए, नदी से होते हुए जो हुडाबी विलेज को कनेक्ट है, वहाँ पे जाके वहाँ पे कई सारे लोग वो वाटर पानी को पीते हैं। पीने के बाद 150 से 200 लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, जिसमें से लड़की जो 5 साल की लड़की थी ममता तलवार, वो सर पानी पीने से एक ही दिन में उसका इंतकाल हो गया। एक ही दिन में डेथ हो गया बच्ची का। ह्यूमन सिस्टम उतना ये नहीं कर सका, वो केमिकल वो पीने की वजह से डेथ हो गया। तो जब हमको मालूम पड़ा तो हम लोगों को ये भी मालूम पड़ा कि वहाँ पे मीडिया को अंदर आने नहीं दे रहे। जो वहाँ पे जो गुंडागर्दी चल रही, मीडिया को लाना नहीं चाह रहे, इशू को पब्लिक में लाना नहीं चाह रहे थे। तो बहरहाल हम लोग गए वहाँ पर, जाकर मुलाकात करें, विक्टिम के फैमिली से भी मिले, बातचीत हुई। अभी उसके बाद सर हम लोग पूरों को मोटिवेट कर हम लोग इनको पुलिस स्टेशन लेकर आए। वहाँ पर कंप्लेंट भी दर्ज करें। जो लड़की ममता है उसके फादर से लेकर और पूरों को लेकर हम कंप्लेंट दर्ज करें। अब यहाँ पे आता था प्रशासन का काम, पुलिस डिपार्टमेंट का काम था मैटर को इन्वेस्टिगेट करते बोल के जो हमारे को आश्वासन दिए थे, वो इन्वेस्टिगेशन करना था और इमीडिएटली एफआईआर करना था। ये जो हम कंप्लेंट दिए थे वाटर डिपार्टमेंट के ऊपर, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर, एयर पोल्यूशन बोर्ड के ऊपर और अल्ट्राटेक्स फैक्ट्री के ऊपर, एंड इवन शरण प्रकाश पाटिल के ऊपर भी दिए थे, एमएलए शरण प्रकाश पाटिल। क्योंकि ये लोगों की लापरवाही है, ये लोगों की लापरवाही। अगर वाटर डिपार्टमेंट वक्तन अगर वहाँ पर प्यूरिफिकेशन चेक करता, हेल्थ डिपार्टमेंट आकर पानी की क्वालिटी को चेक करते, टेस्ट करते रहते, और एयर पोल्यूशन वाले अगर टेस्ट करते, तो ये काम ऐसे ये हादसे नहीं होते थे। अब यहाँ पर फलाना वो बच्ची का डेथ होती है ममता तलवार की, और शरण प्रकाश पाटिल साहब आते हैं, वहाँ पे 50,000 देते हैं। इससे ये साबित कर दिया उन्होंने कि किसी एक गरीब और नीची जात के लोगों की वैल्यू सिर्फ 50,000 है इनकी नज़र में। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अगर यही किसी इलेक्टेड एमएलए की बेटी अगर होती है, या किसी कॉर्पोरेटर की बेटी होती, किसी पंचायत के मेंबर की बेटी होती, तो वो भी 50,000 ही लेते थे। अब वो बेचारा गरीब है, बाप कुछ नहीं कर सक रहा, लड़ नहीं सक रहा, हिम्मत नहीं, ताकत नहीं है। और सवाल इस पे तलवार समाज के ऊपर भी ये सवाल जाता है यहाँ पे। जो मैं आए दिन देखता हूँ मैं कि तलवार समाज को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, लड़ते हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं। कहाँ है ये तलवार समाज के लोग जो हमारे समाज को इज्जत देना? अरे आपके समाज में अगर लोग बचेंगे तो इज्जत ये होंगी ना। आपके समाज में लोग ही नहीं मर रहे। एक छोटी बच्ची मरी, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। जितने दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, कोई आवाज़ नहीं उठाया। पर जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है, ये लोग उद्योगपतियों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ये फैक्ट्री को नोटिस गई, शो नोटिस इशू हुई कि आप आकर वहाँ पर अपना ये दो बोलकर, बेंगलुरु को आकर जो एयर पोल्यूशन का है जो इसके ऊपर रिपोर्ट दो बोलकर, तो आज तक वो फैक्ट्री वाले गए नहीं। क्यों? बिकॉज पॉलिटिकल लीडर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको, पॉलिटिकल लीडर सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरा क्या बोले थे अजहर भाई, इंडस्ट्रियल माफिया, फैक्ट्री माफिया चल रहा है यहाँ पे। सैंड माफिया, फैक्ट्री माफिया, ये सब चीज़ें चल रही है बिकॉज उनको पैसा मिलता है। तो हम लोग खामोश नहीं बैठे, हम लोग ह्यूमन राइट्स को कांटेक्ट किए और ह्यूमन राइट में हम कंप्लेंट रजिस्टर करें, और वहाँ पर केस रजिस्टर्ड भी हुआ। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने वाली है हमारे पे। मीडिया में आकर ये बोलने का मकसद क्या है? वी आर एड्रेसिंग दिस इशू टू यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एच डी कुमार स्वामी सर, उनको एड्रेस कर रहे हैं। वो पीयूष गोयल, ऑनरेबल पीयूष गोयल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है, एंड मिस्टर दिनेश गुंडू राव, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो सो गए हुए हैं आज कर्नाटक में, वो लोगों को भी जगाने के लिए हम लोग ये यहाँ पे पत्रिका भवन में ये कॉन्फ्रेंस कर हम लोग स्टेटमेंट दिए सर। तो मीडिया के माध्यम से हम यही लोगों को बोलना चाह रहे हैं। अब जो ये उम्मीद रख रहे हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए हैं आपकी और आपके बच्चों की और समाज की हिफाजत करने के लिए, नहीं है। जस्टिस 50,000 में बिक गया, सो ख़त्म होगी बात यहाँ पे। शरण प्रकाश पाटिल हैज़ पेड 50,000 रुपीज़ फॉर डिसीज़, ठीक है। तो जस्टिस यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। जनता परिवार आपके साथ है और हम हमेशा लड़ते रहेंगे हम लोग। थैंक यू। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಖಾಲಿದ್ ಅಬ್ರಾರ್, ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಪೋಕ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾವು 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಲ್ಕೇಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
25 ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಯಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಇದ್ರೋ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಏನೂ FIR ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರಿಫೈ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಹುಡಾಬಿದಾಗ ಇರುವ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಆ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈದು ಕವರ್ಡ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವರು ಕವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಬರುವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಏನು ಮಮತಾ ತಲ್ವಾರ್ದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಡೆತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಒಂದು ಕೊಲೆ ಇದೆ ಸರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೊಲೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೀಪಲ್, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದವರು, MLA, MP, ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, DHO, THO ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಏನಾದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮದು ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ಈಗ ನೀರಿನಿಂದ ನೀವೇನ 25 ಜನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನಂತ? ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ. ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ನು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಮೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದ್ದರದು ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಅವರು ಡಂಪ್ ವಾಟರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಆಗಿರೋದು. ಮತ್ತು ಆ ಊರಿಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. 3 ನೋಟಿಸ್ ಅವ ರೀ ಸರ್. 2023, 2024ದಾಗ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನೋಟಿಸು ಬಂದಿದೆ. ಆ ನೋಟಿಸ್ಗೂ ಅವರು ಏನೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಕೊನೆಯದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂತಹ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಸಹಾಯತೆ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ.